अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने वेलोसिटी मेजर करने के दो मेथड्स डिस्कस किए, जिनमें पहला मेथड था प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड, दूसरा हमने ग्राफिक मेथड भी डिस्कस किया है। टुडे वी हैव टू डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस वेलोसिटी, दैट इज टोटल आउटले मेथड। इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा जाता है। तो नाउ लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। देखिए, जहाँ तक इस मेथड का ताल्लुक है, दिस मेथड वाज एवॉल्व्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने ये मेथड दिया है, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन फाइंड्स आउट हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। राइट। देखिए, जब प्राइस चेंज होता तो उसका बराह रास्त असर हमारे एक्सपेंडिचर पे होता है। कभी प्राइस चेंज से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, कभी कांस्टेंट रहता है, कभी हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई असर ही नहीं पड़ता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड यही इम्पैक्ट स्टडी करता है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर प्राइस चेंज से चेंज नहीं होता है तो व्हाट विल बी लास्ट, डेफिनेटली यूनिटी। अगर प्राइस चेंज की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन और लेस देन यूनिटी हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल हाउ इट बिहेव्स। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बिहेवियर करता है एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, एंड अकॉर्डिंगली इट विल रिप्रेजेंट प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर, थ्री सिचुएशंस एमर्ज। तीन तरह की सूरतें पैदा हो सकती है, थ्री सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर प्राइस चेंज से, चाहे प्राइस राइज हो या फॉल हो, कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता है, तो इस सूरत में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू यूनिटी। दैट इज इफ विद राइज और फॉल इन प्राइस, विद राइज और फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर on a commodity does not change, it remains the same. In that case velocity of demand will be equal to unity, right? तो दूसरी सूरत यह है कि if with fall in price, if with fall in price of a commodity total expenditure increases, and with rise in price total expenditure decreases। तो ऐसी सूरत में वेलोसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है ना। अगर प्राइस फॉल की वजह से किसी भी कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी कमोडिटी पे इंक्रीज होता है और प्राइस राइज की वजह से डिक्रीज होता है, तो ऐसी सूरत में वेलोसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। देखिए, प्राइस फॉल से ज़ाहिरी तौर पे क्या होता है, जब प्राइस फॉल होता है तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर राइज होगा, ठीक है ना, खर्चा बढ़ेगा। अगर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है प्राइस राइज की वजह से, तो हमारी इलास्टिसिटी जो है ये विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। या अगर प्राइस राइज की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, यानी वी स्पेंड लेस ऑन दैट कमोडिटी, वी आर अनएबल टू बाई मोर, in that case again elasticity of demand will be greater than unity। so इस सिचुएशन में क्या है, elasticity, price and total expenditure move in the opposite directions। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर राइज होगा, राइट। तो तीसरी सिचुएशन ये है, इफ with fall in price of a commodity total expenditure decreases, and with rise in price total expenditure increases। तो ऐसी सूरत में वेलोसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी होगी। देखिए, यूँ भी हो सकता है कभी कि अगर प्राइस फॉल की वजह से डिमांड कम होता है ऐसा, जब प्राइस फॉल हो तो कभी कभार डिमांड कम हो जाती है। For example, in case of these inferior goods,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जितनी जो सस्ती हो जाती हैं तो उनकी डिमांड बहुत कम पड़ जाती है। दिस इज़ द केस विद रिच पीपल। रिच पीपल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो सस्ती हो जाती हैं तो फिर उनकी डिमांड अमीरों के यहाँ बहुत कम पड़ जाती है। तो यहाँ इस सिचुएशन में अगर प्राइस फॉल हो तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होता है। अगर प्राइस फॉल होने पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो और प्राइस राइज पे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन यूनिटी, राइट। नाउ लेट अस स्टडी दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। ठीक है ना, एक टेबल के ज़रिए हम कोशिश करेंगे इस मेथड को समझने की। देखिए हमारे पास 3 सिचुएशंस है A, B, C। ठीक है ना, पहली सिचुएशन में जैसे आपने अभी देखा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता था, दूसरी में बढ़ता था, तीसरी में कम होता था। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट सिचुएशन, राइट। दिस इज आवर सिचुएशन फर्स्ट। यहाँ this is price of the commodity, this quantity demanded in kilograms, this is total expenditure and this elasticity of demand. देखिए पहली सिचुएशन ये है कि suppose the price of our commodity was 2, at this price 4 units were demanded, so our total expenditure was 4 2s are 8, right। तो अगर suppose price fall होता है from 2 to 1, what will happen? Actually जब price fall होगा तो demand rise होगी। Here in this case the demand doubles, सो व्हाट विल बी टोटल एक्सपेंडिचर। हम पहले 4 डिमांड करते हैं, अब 8 किए, 4 8 1 ज़र 8, तो 8 यूनिट्स टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 8 हो जाता है, राइट। अब देखिए व्हाट वाज इन केस ऑफ 4 यूनिट्स आवर टोटल एक्सपेंडिचर वाज 8, व्हेन प्राइस फॉल्स आवर डिमांड गोज टू 8 यूनिट्स टोटल एक्सपेंडिचर अगेन 8। नो डाउट डिमांड rises due to fall in price, but total expenditure remains same, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो ऐसी सूरत में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू यूनिटी, या इसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, राइट। डिमांड चेंज हुई लेकिन एक्सपेंडिचर सेम रहा। या अगर हम इन्वर्स में जाए, सपोज प्राइस इज 1, डिमांड इज 8, प्राइस राइजेस टू 8, डिमांड फॉलोज टू 4, अगेन टोटल एक्सपेंडिचर सेम, राइट। So this is the first situation. Now in case of second situation, if with fall in price total expenditure rises and with rise in price total expenditure falls, it is situated in B situation. देखिए हमारा price 2 है, at price 2 we demand 4 units of commodity, तो total expenditure 8 होगा। Suppose price falls to 1, demand rises, ठीक है ना, कितनी राइज होती है? तो ये 10 units. So what will happen? Total expenditure, again total expenditure rises, ठीक। विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। अब इनवर्स में जाइए, विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स। सो वी कैन से इफ विद राइज इन प्राइस, विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस, एंड विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, इन दिस केस इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, क्योंकि यहाँ प्राइस चेंज से ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? इम्पैक्ट एक्सपेंडिचर पे है, डिमांड ज़्यादा चेंज होती है। प्राइस चेंज से ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे है? डिमांड पे, राइट। तो ऐसी सूरत में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, राइट। तो तीसरी सिचुएशन है, दैट वाज इफ विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स एंड विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस। तो इट इज सिचुएटेड हियर इन सी। देखिए हमारा प्राइस, आगे देखिए प्राइस हर सिचुएशन में सेम था लेकिन डिमांड पे इसका असर कुछ इम्पैक्ट मुख्तलिफ था। यहाँ देख लीजिए प्राइस राइज होता है तो डिमांड भी राइज होती है, राइट। पहले हम 3 यूनिट्स लेते थे, अब 4 लेते हैं, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर है? एट प्राइस 3, ठीक है ना, we at price 2 we demanded 3 units, at higher price we demanded more, that is 6 units. प्राइस फॉल होता है, हमारी डिमांड राइज होती है बट नॉट लेस देन प्रोपोर्शनेटली, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए 4 1 सर 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होता है। अब इन्वर्स में जाइए, प्राइस राइज होता है, प्राइस राइज होता है, डिमांड यहाँ फॉल हो रही है। ड्यू टू प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स। प्राइस राइजेस, डिमांड आल्सो राइजेस, बट टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स। यहाँ चेंज है बट लेस देन प्रोपोर्शनेटली, इट्स ए स्मॉलर चेंज,
ड्यू टू when demand change as a result of change in price but not proportionately। तो ऐसी सूरत में लेस देन यूनिटी होती है, और इसका असर यहाँ एक्सपेंडिचर पे भी होता है। ऐसा ही डिमांड बढ़ रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है। तो दिस इज द केस ऑफ सिचुएशन सी where elasticity of demand is less than unity। Now let us discuss it this शेड्यूल ग्राफिकली। इसको इस मेथड को हम ग्राफिकली थोड़ा कोशिश करेंगे समझने। देखिए जी, ये जो हमारी कर्व है इससे हम टोटल एक्सपेंडिचर कर्व कहते हैं। ठीक, ये हमारा सिंपल ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हम टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे, वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं। ठीक है ना। देखिए सपोज अवर एक्चुअल प्राइस वाज एम, ठीक है ना। सपोज प्राइस राइजेस फ्रॉम एम टू एन, ड्यू टू दिस प्राइस चेंज आवर डिमांड या टोटल एक्सपेंडिचर remain सेम। इट वाज एट एम इट वाज सी एंड एट बी इट इज अगेन सेम। ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारी ये जो यहाँ से यहाँ तक करूँ है, vertical straight line curve, it indicates that there is no change in expenditure. So with change in price, suppose price falls from m to m, n to m, or rises from n to n, total expenditure does not change। तो यहाँ ये हमारी जो करूँ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ये दिखाती है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम। इट मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस केस इज यूनिटरी। ऐसी सूरत में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या है, इट इज यूनिटी, राइट। अब इस हिस्से में जाइए, विद राइज इन प्राइस। देखिए प्राइस राइज हो रहा है फ्रॉम एन टू आर, व्हाट्स हैपनिंग टोटल एक्सपेंडिचर। अभी ये बी था, नाउ इट इज फॉलिंग टू ए। ठीक, कम होता जा रहा है। तो सो विद राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, एंड विद फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, एन बी सी एम, लेकिन जब प्राइस राइज हुआ तो ये कम हो गया, एन और ए बी। तो कम होता है एरिया, इसी जो एरिया कम हो गया इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है। तो ऐसी सूरत में जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर विद प्राइस राइज कम हो और प्राइस फॉल से बढ़े तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, राइट। फिर तीसरी सिचुएशन ये है, इफ फॉल इन प्राइस, हमारा प्राइस फॉल होता है, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है, या प्राइस राइज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज होता है। तो ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be less than unity। So these are the three cases or situations discussed in this graph। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टेबल और ये ग्राफ, ठीक है ना, they indicate the same things। Here we discuss it through a schedule, here we discuss it through a graph। In this way we have completed all the three methods of measuring price elasticity of demand। It's very simple। what you have to do, you have to go through your बुक्स। ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल मी, ठीक है ना। आई एम एट योर डिस्पोजल टुडे फॉर टुडे। इट्स थैंक यू वेरी मच। ओके।